जगन्नाथपुरी में श्री माधोदास जी पड़े हैं अकेले। आज तक ठाकुर जी को ही अपना माना था, सब कुछ मेरे भगवान है। आज अतिसार का रोग हो गया, दस्त हो गए, शरीर इतना जर्जर हो गया, कैसे उठ के जाएं, क्या करें, उठ नहीं पा रहे हैं। तो खुद स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान उस मंदिर को छोड़ करके माधवदास जी के पास आते हैं और अपने हाथ से माधवदास जी का मल मूत्र साफ कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, निला रहे हैं, कपड़ा बदल रहे हैं। माधवदास जी कह रहे प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, कितना अपराध लगेगा मुझे, आप मेरी सेवा कर रहे हो। ठाकुर जी ने कहा तूने भी तो मेरी जीवन भर सेवा की, तू भी तो मेरे लिए जिया, तो अब मैं कर रहा हूं, कौन सी बड़ी बात कर दी। अच्छा एक काम कर, तू ये तेरा जो रोग है ये मुझे दे दे। माधवदास ने कहा प्रभु ऐसे कैसे। बोले नहीं, तू ये रोग मुझे दे दे, मैं तेरा रोग आज से लेता हूं। और ठाकुर जी ने माधवदास जी का रोग ले लिया, और वो रोग ऐसा लिया जगन्नाथ भगवान ने कि आज तक भी वो प्रथा चल रही है। आज भी जब रथ यात्रा निकलती है, ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेके आषाढ़ की अमावस्या तक 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ते हैं हर साल, 15 दिन। और वो 15 दिन क्यों बीमार पड़ते हैं, बोले माधवदास का जो रोग था वो भगवान ने लिया था, इसलिए हर साल जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन के लिए बाकायदा उनका 56 भोग, सब मिठाइयाँ सब बंद हो जाती हैं, मंदिर के पट बंद रहते हैं, और जगन्नाथ भगवान रोगियों के जैसे काढ़ा पीते हैं। ऐसे अद्भुत ठाकुर हैं हमारे, बड़े निराले ठाकुर हैं। कोई इनको दिल दे के तो देखे, कोई इनको अपना बना के तो देखे, सब न्यौछावर कर देते। प्रहलाद इतनी बार मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार ठाकुर जी आके बचाते हैं, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना को। भगवान अपने भक्तों की कष्टों को ले लेते हैं, भगवान अपने भक्तों की सारी व्याधियों को ले लेते हैं, उनका दुख हरण कर लेते हैं। बाबा सूरदास कहते हैं, सूरदास की लाज रखो प्रभु, अब को है रखवारी, आपके अलावा कौन मेरा रखवारी है। जैसी लाज द्रौपदी की रखी, अर्जुन की रखी, प्रहलाद की रखी, ऐसी लाज मेरी भी रखो। मुझे भी आपने इन सबको भवसागर से हाथ पकड़ के पार उतारा, तो मुझे भी इस भवसागर से हाथ पकड़ के पार उतार दीजिए। बस भरोसा होना चाहिए, आगे का सब काम तो भगवान अपने आप संभाल लेते हैं। पहाड़ से गिराया, प्रकट हो गए, अस्त्र शस्त्र से प्रहलाद को काटा, भगवान ने बचा लिया। कारागार में भूखा डाला, लक्ष्मी को भेज दिया, जा लक्ष्मी मेरे भक्त को भोजन करा किया। सर्प से कटवाया, विष का कोई असर नहीं हुआ। जहर पिलाया, भोलेनाथ जी को भेज दिया, शंभो आप जाइए भक्त को बचाइए। बुआ होलिका आई चुन्नी लेकर के, आग में बैठी, वरदान है अग्नि से जल नहीं सकती, पर जैसे प्रहलाद को लेके बैठी 49 प्रकार की वायु एक साथ चली, बुआ की चुन्नी उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गई, बुआ जल के भस्म हो गई, और प्रहलाद जी खिलखिलाते हंस रहे हैं। आग भी कुछ नहीं जला पाई, आग भी कुछ न कर पाई। चमत्कार, भक्ति का चमत्कार। थक गया हिरण्यकश्यपु, ये कौन सी बलाए, मरता ही नहीं, इतने प्रयास कर दिए। अंत में पूछा प्रहलाद तू तेरे अंदर जादू कौन सा है ये जो तू किसी से नहीं मरता। प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ, मेरे अंदर कोई जादू नहीं है, वो तो मेरे भगवान नारायण हैं, सो वो बचा लेते हैं। क्या फिर वही नारायण? अच्छा ये नारायण रहता कहाँ है, जरा मैं भी तो देखूं इस नारायण को। हंसे प्रहलाद जी, आपने गलत प्रश्न कर दिया, ये पूछो कहाँ नहीं रहता है।
जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके यत्र तत्र हर जगह भगवान विष्णु विराजमान है। अच्छा ऐसी बात है तो क्या तेरा विष्णु इस खम्भे में भी है? आप देखोगे तो खम्भे में भी है, देखने वाला चाहिए। बस निकाला गदा, सामने खंबा पर जोर से गदा प्रहार किया, खंबा फटा और खंबे से दहाड़ते हुए श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। लंबी लंबी दाढ़, लाल लाल जीभ, सिंह का मुख दहाड़ते हुए श्री नरसिंह भगवान निकले। कांप गया हिरण्यकश्यपु, कौन बला आई है? ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि ये है क्या, ये मानव है कि पशु है कि देवता है, कौन है ये? पकड़ा हिरण्यकश्यपु को भगवान ने, लिटाया गोद में, बोल मैं मानव हूं के पशु हूं? डरता डरता बोला, प्रभु ना तो आप मानव ना पशु, आधे सिंह आधे मानव, क्या हो नहीं पता, बता मेरे पास अस्त्र है कि शस्त्र है? प्रभु कुछ नहीं दिख रहा, तीखे तीखे नाखून दिख रहे हैं, बता तू बाहर है कि भीतर है? प्रभु ना बाहर हूं ना भीतर हूं, चौखट पर हूं, बता तू ऊपर है कि नीचे है? देखा ना प्रभु ऊपर हूं ना नीच हूं, आपकी जंघा पर हूं, बता दिन है कि रात है? सूर्य की तरफ देखा, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है, बता 12 महीने में से कौन सा महीना चल रहा है? रोता रोता कहा, प्रभु 13वां महीना पुरुषोत्तम मास, अधिक मास चल रहा है। बस कहते ही नरसिंह भगवान ने तीखे तीखे नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण कर दिया। चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे, देवता पुष्प बरसाने लगे। आहा, आज भगवान ने ऐसा अद्भुत अवतार धारण किया, किसके लिए? भक्त की रक्षार्थ। लक्ष्मी जी को कहा, देवी थोड़ा आपके स्वामी जी थोड़े गुस्से में हैं, जरा जाओ इनको शांत करो, आपको देखेंगे तो शायद शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी, पर आज लक्ष्मी जी भी क्रोध में जलने लगी, सीधा भाग के वैकुंठी रुकी। ऐसा भागी वहां से, ना ना मेरे बस की बात नहीं, आज तो ये किसी और ही रूप में, आज ये रुकने वाले नहीं, इनका क्रोध कोई शांत नहीं कर सकता। तभी भगवान भोलेनाथ ने प्रहलाद को कहा, बेटा अब एक ही जीव है संसार में जो इनके क्रोध को शांत कर सकता है, वो तू है, जा भगवान के सामने जा। प्रहलाद जी ठाकुर जी के सामने आए और प्रहलाद को देखते ही नरसिंह भगवान शांत हो गए, क्रोध दूर चला गया। प्रहलाद को लिया और गोद में बिठा लिया, और जैसे एक नवजात बछड़े को गाय चाटती है, ठीक उसी प्रकार प्रहलाद को अपनी जिह्वा से नरसिंह भगवान दुलार रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं। प्रहलाद ने रोते हुए कहा, प्रभु मैं बड़ा अधम हूं, आपको जीवन में कोई सुख तो दे नहीं पाया, आपको इतना कष्ट दिया कि मुझ जैसे अधम को बचाने के लिए आपको कितना कष्ट, ये क्या रूप धारण करना पड़ा आपको। नरसिंह भगवान ने हाथ जोड़ के प्रहलाद को कहा, नहीं नहीं प्रहलाद, गलती तेरी नहीं, गलती तो मेरी है, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, और आज क्षमा मांगने ही आया हूं कि इतने दिन में चुपचाप बैठा रहा, मैं आया नहीं तुझे बचाने, ये मेरा अपराध है, ये मेरी भूल है। प्रहलाद ने कहा, क्यों मजाक करते हो, आज रूप से ही तो आए हो, अदृश्य रूप से तो हर बार तुमने ही मुझे बचाया है, कौन बचाने वाला था, तुमने ही तो बचाया। मांग प्रहलाद, तुझे क्या चाहिए, धन वैभव पद प्रतिष्ठा नाम यश क्या चाहिए? हाथ जोड़ के प्रहलाद ने मांगा, प्रभु मुझे आपकी निष्काम भक्ति चाहिए। भक्ति तो चाहिए, पर भक्ति भी सकाम नहीं, मांगने चाहने वाली भक्ति नहीं, निष्काम भक्ति दे दो। आपसे कभी मांगने की इच्छा मन में ना हो, ऐसी भक्ति दे दो। क्यों? एक शायर कहता है, मैं तुझे
चाहूं तो चाहूं पर तू न मुझको चाहना, क्योंकि तूने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं। अभिमान ना जाएगा, मैं तुझे देखूं तो देखूं पर तू न मुझको देखना, क्योंकि तूने गर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुझसे मांगू तो मांगू पर तू कुछ न मुझको देना, क्योंकि तूने गर दिया मुझे तो भक्त नहीं फिर मजदूर कहलाऊंगा मैं। फिर वो भक्ति नहीं रही, फिर मजदूरी हो गई। मजदूरी में तो लेन देन चलता रहता है, हम तुम्हें दें तुम हमें दो, यही मजदूरी है। पर भक्ति में लेन देन नहीं, भक्ति में बस देना देना। तत्सुखे सुखित्वम, उनके सुख में सुखी रहना। निष्काम भक्ति का प्रहलाद जी ने वरदान मांगा। नरसिंह भगवान ने निष्काम भक्ति का वरदान देके प्रभु अपने धाम में वापस पुनः प्रवेश करते हैं। अंत में प्रहलाद जी कुछ वर्षों तक राज्य का पालन पोषण करते हैं और फिर अंत में भगवत धाम में चले जाते हैं।